हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का क्वालिटी एजुकेशन के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। और घड़ी में बज गए हैं शाम के 7। मैं आपके साथ हूं करंट अफेयर्स के 10 बेहतरीन प्रश्नों को लेकर के। तो आज की सेशन में हम करंट अफेयर्स के 10 प्रश्नों पर डिस्कस करने वाले हैं। आप मेरे साथ जुड़ जाइए। ये जो मुहिम हमारी लगातार चल रही है उसमें आज एक और क्लास है। और आज की क्लास का हमारा ये पहला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा देश नेटो का नवीनतम 31वां सदस्य देश बन गया? देखिए मित्रों, कहीं से भी आपको प्रश्न पूछा जा सकता है, कहीं से भी कौन सा सदस्य देश बना, कौन से क्रमांक का बना, उस देश का नाम क्या है, इस सब कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है। इसलिए आपको जो चीजें पढ़नी है वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़नी है ताकि कुछ भी पीछे नहीं रहे। प्रश्न कह रहा है, हाल ही में कौन सा देश नेटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन का नवीनतम 31वां सदस्य देश बन गया है? तो पहले तो मैं आपको उत्तर दे देता हूं, यह बन गया है फिनलैंड। देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व में जो विश्व की जो राजनीतिक व्यवस्था है वो दो ध्रुवीय हो गई। एक का नेतृत्व पश्चिमी में यूएसए कर रहा था जो पूंजीवादी विचारधारा थी, और दूसरा साम्यवादी विचारधारा जिसका नेतृत्व यूएसएसआर करा। इन दोनों के बीच 1991 तक 1991 तक यूएसएसआर के विभाजन तक शीत युद्ध का दौर भी चलता रहा। विभाजन के बाद विश्व व्यवस्था जो वापस एक तरफा हो गई। लेकिन अटलांटिक महासागर के चारों तरफ बसे देशों ने अपने सुरक्षा के लिए 1949 में नेटो बनाया, और नेटो का नवीनतम सदस्य देश बन गया फिनलैंड। क्योंकि अब फिनलैंड की जो सीमा है वो रूस से लगती है। देखिए, पिछले एक साल से आप रूस और यूक्रेन का युद्ध लगातार देख रहे हैं। इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे कारण है कि यूक्रेन चाहता था कि वो नेटो में शामिल हो जाए, और रूस किसी भी तरह से नहीं चाहता था कि नेटो की सीमा उसके सीमा तक लग जाए। इस कारण से रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध हुआ। लेकिन अब फिनलैंड, चूंकि फिनलैंड और स्वीडन ये दो देश थे जो कि नेटो की सदस्यता चाहते थे, लेकिन टर्की का जो विरोध था, टर्की नेटो का सदस्य है, टर्की के विरोध के कारण ये दोनों देश सदस्य नहीं बन पाए। लेकिन अब टर्की ने इसकी स्वीकृति दे दी है, तो फिनलैंड नेटो का नया 31वां सदस्य देश बन गया है, और नेटो की पहुंच अब डायरेक्ट रूस तक हो गई है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। 8वें रायसीना डायलॉग, इसमें मुख्य अतिथि जियोर्जिया मेलोनी किस देश की प्रधानमंत्री है? तो पहले मैं बता देता हूं आपको इसका उत्तर। जियोर्जिया मेलोनी जो प्रधानमंत्री है वो इटली की है। जो रायसीना डायलॉग है, ये जो रायसीना डायलॉग जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, इसका आयोजन ये 8वां है, 2016 से शुरू हुआ है। आयोजन भारत का विदेश मंत्रालय, भारत सरकार का विदेश मंत्रालय, और इसके साथ साथ एक और फाउंडेशन है, ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन, ओआरएफ। इन दोनों के द्वारा ये इसका आयोजन करवाया जा रहा है। रायसीना दरअसल एक पहाड़ी का नाम है, जिस पहाड़ी पर राष्ट्रपति भवन बना हुआ उस पहाड़ी का नाम रायसीना है, उसके नाम से ये वार्ता चलती। तो इस बार जो 8वां रायसीना डायलॉग हुआ उसमें मुख्य अतिथि कौन थी? तो ऐसे भी प्रश्न आ सकता है कि मुख्य अतिथि कौन थी, तो इसका उत्तर होगा जियोर्जिया मेलोनी। जियोर्जिया मेलोनी इटली की प्रधानमंत्री है। आगे बढ़ते हैं। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा? कौन सा देश टॉप पर रहा? तो इसका जो राइट आंसर है वो है अफगानिस्तान, इसमें टॉप पर रहा। पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान इस इंडेक्स में दूसरे स्थान पर है। पहले स्थान पर अफगानिस्तान है, दूसरे स्थान पर पाकिस्तान है। अगला प्रश्न, इसी इंडेक्स में हाल ही में जारी वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 में भारत किस स्थान पर है? तो भारत जो है 13वें स्थान पर भारत है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में स्कोर होता है, जो देशों का स्कोर दिया जाता है वो कितना होता है? थोड़ी सी पहले हम बात कर लेते हैं वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट के बारे में। यूनाइटेड नेशन के सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क द्वारा ये जारी की जाती है, और इस बार हर बार जो जारी की जाती है जिसमें स्कोर होता है वो 0 से 10 के बीच में होता है। कितना होता है? 0 से 10 के बीच में। 0 जिसमें होता है वो निम्नतम होता है, और 10 जिसमें होता है वो अधिकतम होता है। अब यदि मैं इस रिपोर्ट का 2023 की बात करूं, कि WHR 2023 की बात करूं,
इस रिपोर्ट में कुल शामिल देश कितने थे? तो 137 थे। कुल शामिल देश कितने थे? तो 137। 137 में से भारत की जो रैंकिंग रही, वो भारत की रैंकिंग रही 126वीं और 137वें स्थान पर अफ़गानिस्तान रहा है। तो प्रश्न कह रहा है कि इसकी जो रैंकिंग है 0 से 10 के बीच में रहती है। स्कोर जो रहता है वो 0 से 10 के बीच में रहता है। इतना ही बेहतर कंटेंट यदि आप पढ़ना चाहते हैं, न केवल ईओआरओ के लिए बल्कि अगले 1 साल के लिए, तो हमारे पेड कोर्स ₹199 में आपका स्वागत है, जिसमें 2 वर्ष का पूरा करंट अफेयर्स आपको वर्ष 2022 और वर्ष 2023 ये पूरा करंट अफेयर्स और इसके साथ-साथ टेस्ट सीरीज फ्री है। करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज फ्री है, जिसमें आपके अगले 2 साल तक आपको पूरे के पूरे 100 से ज़्यादा टेस्ट इसमें मिलने वाले हैं। इतना ही नहीं, यदि आप ईओआरओ की तैयारी कर रहे हैं तो एक बेस्ट बुक जिसकी रिकमेंड मैं करूँगा आपको, नरेंद्र सर और मैंने मिलकर के बनाई है। केवल पार्ट बी के लिए ये बुक है और आप अपना 40 नंबर का जो पोर्शन है वो पूरा कवर करना चाहते हैं तो ये बुक आपको ज़रूर खरीदनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में शी जिनपिंग अपने कौन से कार्यकाल के लिए चीन के राष्ट्रपति के रूप में पुनर्निर्वाचित हुए हैं? तो शी जिनपिंग अपने तीसरे कार्यकाल के लिए चीन के राष्ट्रपति के रूप में पुनर्निर्वाचित हुए। इसके साथ साथ इन्होंने माओ त्से तुंग की बराबरी कर ली है। माओ त्से तुंग के बाद ये दूसरे व्यक्ति है जो चीन के तीसरी बार राष्ट्रपति बने हैं। आपको इसकी हमारी जो इस पूरे 4K पैनल की जो पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम चैनल क्वालिटी एजुकेशन आरएस इस नाम से टेलीग्राम चैनल है, उस पर आपको इसकी पूरी पीडीएफ मिल जाएगी। और साथ ही साथ अभी तो अपनी क्लासेस चल रही है, मई के पहले सप्ताह में हम पूरा करंट अफेयर्स का रिवीजन भी करने वाले हैं इन्हीं क्लासेस का। अगला प्रश्न, 5वां आसियान भारत व्यापार शिखर सम्मेलन जो है वो कहाँ पर आयोजित किया गया? तो वो किया गया मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में। मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में 5वां आसियान भारत व्यापार शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। कब हुआ? मार्च 2023 में। अगला प्रश्न है, नेटो के किस सदस्य देश ने यूक्रेन को अपने लड़ाकू विमान देने की घोषणा है जो की? तो वो घोषणा है पोलैंड ने की। किसने की? पोलैंड ने। पोलैंड अपने लड़ाकू विमान यूक्रेन को रूस के विरुद्ध अवेलेबल करवाएगा। 9वां प्रश्न, भारत का पहला चैट जीपीटी संचालित एआई चैटबॉट है, उसका नाम है लेक्सी LEXI। ये इसका राइट आंसर है। और आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, भारत की जो नई व्यापार नीति है 2023 वो कब से लागू होगी? तो वो 1 अप्रैल 2023 से ये जो नीति है ये लागू होगी। तो मित्रों, ये था आज का हमारा सेशन। उम्मीद करता हूं कि आपको ये सेशन बहुत पसंद आएगा और यदि पसंद आया है तो जाते जाते एक लाइक्स जरूर करके जाए। आप सबकी परीक्षाओं की मंगल कामनाओं के साथ। थैंक यू।